नमस्कार साथियों। आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल पर हर रोज हिंदी से संबंधित क्लास होती है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप लोग हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है ब्रजभाषा, छत्तीसगढ़ी, अवधी या भोजपुरी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। आप जानते हैं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोली आती है। कौन कौन सी? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंदु द्वारा लिखित जीवनी है। आपको बताना है कि इनमें से भारतेंदु द्वारा लिखित जीवनी कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है रामानुज, कालिदास, जयदेव या उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से भारतेंदु जी ने किस किस के जीवन पर जीवनी लिखी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। उपयुक्त सभी के जीवन पर भारतेंदु जी ने जीवनियां लिखी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रावकाचार किस साहित्य के अंतर्गत आता है? आपके पास ऑप्शंस में है सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या रासो साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि श्रावकाचार के रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, श्रावकाचार देवसेन की रचना है। ठीक है, आप ये भी जानते हैं कि यह हिंदी की प्रथम रचना मानी जाती है। यह इनकी 933 ईस्वी की रचना है। ठीक है, पर आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि जो देवसेन की श्रावकाचार रचना है वह किस साहित्य के अंतर्गत आती है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह जैन साहित्य के अंतर्गत आती है रचना। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? आपके पास ऑप्शंस में है सुधाकर, उदंत मार्तंड, समाचार सुधा वर्षन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र उदंत मार्तंड था। ठीक है, और इसके संपादक कौन थे? पंडित जुगल किशोर। ठीक है, कौन थे इसके संपादक? पंडित जुगल किशोर थे। कब निकाला गया था ये? 1826 ईस्वी में। बिल्कुल सही। और कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक है। आपके पास ऑप्शंस में है कामता प्रसाद गुरु, किशोरीदास गोस्वामी, किशोरीदास वाजपेयी या नंदुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, हिंदी शब्दानुशासन के लेखक कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, किसकी रचना है ये? किशोरीदास वाजपेयी जी की। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि हिंदी शब्दानुशासन जो है वो कैसा ग्रंथ है? तो यह व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन है? आपको बताना है कि इनमें से निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं। आपके पास ऑप्शंस में है तुलसीदास, नरोत्तम दास, सूरदास या रेदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से निर्गुण धारा के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रैदास या रविदास भी इनका नाम है। आप जानते हैं कहीं कहीं आपको रविदास भी देखने को मिलेगा। तो यह निर्गुण धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रेमचंद घर में हिंदी गद्य साहित्य की किस विधा की रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है आत्मकथा, कहानी, जीवनी या रिपोर्टाज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बताइए प्रेमचंद घर में किस विधा की रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रेमचंद घर में जीवनी विधा की रचना है और इसकी रचनाकार कौन है और किसके जीवन से संबंधित है ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रेमचंद घर में इसके रचयिता कौन है? बिल्कुल सही, शिवरानी देवी द्वारा रचित है। और किसके जीवन से संबंधित है ये? शिवरानी देवी। ठीक है, किसके जीवन से संबंधित है ये? प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी जी की रचना है 1949 ईस्वी की जीवनी विधा की रचना है और प्रेमचंद जी के जीवन से संबंधित है ये। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है। साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से पुष्पदंत की रचना कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है संदेश रासक, उपदेश रसायन रास या स्वयंभू छंद या महापुराण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इनमें से पुष्पदंत जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। महापुराण पुष्पदंत जी की रचना है जिसमें 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन है। ठीक है, कितने? 63 शलाका पुरुषों के जीवन का वर्णन है इसमें। ठीक है, और पुष्पदंत कौन सी सदी के कवि माने जाते हैं? तो 10वीं शताब्दी के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि संदेश रासक के रचयिता कौन है। बताइए संदेश रासक किसकी रचना है? बिल्कुल सही, अब्दुल रहमान की। अब्दुल रहमान की रचना है संदेश रासक। और उपदेश रसायन रास पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। चलिए बताइए उपदेश रसायन रास किसकी रचना है? साथियों, जिन्होंने इससे पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है, अगर आप चाहे तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल सही, उपदेश रसायन किसकी रचना है? जिनदत्त सूरि की। ठीक है, किसकी है? जिनदत्त सूरि की रचना है ये। और स्वयंभू छंद स्वयंभू की रचना है। बिल्कुल सही, किसकी है? स्वयंभू की रचना है स्वयंभू छंद। हमारा अगला प्रश्न है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? आपके पास ऑप्शंस में है बाबू गुलाब राय, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर बच्चन सिंह या यशपाल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा किसकी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। ठीक है, 1969 ईस्वी की रचना है ये इनकी। हमारा अगला प्रश्न है, बापू की झांकियां इसका रचनाकाल क्या है? आपके पास ऑप्शंस में है 1976 ईस्वी, 1948 ईस्वी, 1970 ईस्वी या 1965 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए बापू की झांकियां इसका रचनाकाल क्या है और इसके रचनाकार कौन है, उनका नाम भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, बापू की झांकियां 1948 ईस्वी की रचना है। किसकी है? काका कालेलकर की। ठीक है, किसकी है? काका कालेलकर की रचना है ये बापू की झांकियां 1948 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, देश की मिट्टी बुलाती है किसका रिपोर्टाज है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रभाकर माचवे, भदंत आनंद कोशलायन, शिवदान सिंह चौहान या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए देश की मिट्टी बुलाती है किसका रिपोर्टाज है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। किसकी रचना है ये? भदंत आनंद कोशलायन की। मैंने आपको ये भी बताया था कि देश की मिट्टी बुलाती है अज्ञे जी की रचना है, तो बिल्कुल सही बताया था, ये अज्ञे जी की भी रचना है। और जो अगर हम रिपोर्टाज की बात करें तो भदंत आनंद कोशलायन ने भी इसी नाम से रचना की है। ठीक है,
हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु की काव्य रचना इनमें से कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस में है प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, भारतेंदु जी की काव्य रचना इनमें से कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। उपरोक्त सभी रचनाएं जो है वो भारतेंदु जी की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो इनकी रचना प्रेम माधुरी है, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? प्रेम माधुरी भारतेंदु जी की 1875 ईस्वी की रचना है और प्रेम तरंग इनकी 1877 ईस्वी की रचना है। और प्रेम सरोवर इनकी, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि भारतेंदु जी की जो प्रेम सरोवर रचना है इसका रचना काल क्या है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर का है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नाटक विष्णु प्रभाकर जी का है। आपके पास ऑप्शंस में है प्रकाश और परछाई, रेशमी टाई, ओ मेरे सपने या अशोक वन। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। अब हम बात करते हैं कि रेशमी टाई की रचयिता कौन है। बताइए। बिल्कुल सही। रेशमी टाई किसकी रचना है? रामकुमार वर्मा की। रामकुमार वर्मा जी की रचना है रेशमी टाई। और आपके पास भी रचना दी गई है ओ मेरे सपने। इसकी रचयिता कौन है? ये आपकी जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है ओ मेरे सपने। ठीक है, चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि अशोक वन की रचयिता कौन है। बिल्कुल सही। अशोक वन किसकी रचना है? लक्ष्मी नारायण मिश्र की। ठीक है, लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है अशोक वन। तो हमारा सही उत्तर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1 प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर जी का नाटक है। रेशमी टाई रामकुमार वर्मा जी की रचना है। ओ मेरे सपने जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। अशोक वन लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शंस में है रामवृक्ष बेनीपुरी, प्रभा खेतान, महादेवी वर्मा या कृष्णा सोबती। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। ठीक है, बताइए स्मृति की रेखाएं किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की रचना है 1947 ईस्वी की। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शिवदान सिंह चौहान की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से शिवदान सिंह चौहान की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है ऋण जल धन जल, प्लाट का मोर्चा, जुलूस रुका है या लक्ष्मीपुरा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इनमें से शिवदान सिंह चौहान जी की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान जी की रचना है 1938 ईस्वी की। ठीक है, रिपोर्ट ताज विधा की। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि ऋण जल धन जल किसकी रचना है। ये बताइए, मैंने आपको बताया है शायद। बिल्कुल सही। ऋण जल धन जल जो है वो फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। और प्लाट का मोर्चा, बिल्कुल सही, शमशेर बहादुर सिंह जी की रचना है। ठीक है, किसकी है? शमशेर बहादुर जी की रचना है प्लाट का मोर्चा। और जुलूस रुका है, बिल्कुल सही, ये तो आपके विवेकी राय जी की रचना है।
रिपीट कर देती हूँ एक बार। रेणुजल धनजल फणेश्वर नाथ रेणु जी की रचना है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर जी की रचना है। जुलूस रुका है विवेकी राय जी की रचना है। और लक्ष्मीपुरा शिवदास सिंह चौहान जी की रचना है। तो साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।